11 आदर्श और वरदान। ठीक है, इसमें हमने पढ़ लिया था कि निमंत्रण पत्र आया है, दीनू कुर्सी पर बैठ गया, मन में अतीत की दरवाजें खोलने लगे। ठीक है, कैसे भूल सकते हैं उस लड़के को जिसने अपनी जान पर बाजी लगाकर उसके प्राण बचाए थे। ठीक है, वही व्यक्ति एक लड़का था, ठीक है, जिसने लेखक शर्मा जी के जान बचाए थे। आगे है, उन्हें याद आया कि वर्षा की पहली फुहारें धरती पर पड़ते ही वातावरण मिट्टी की सौंधी सौंधी महक से भर गया था। बादल छाए हुए थे, वर्षा रुक गई थी, किंतु मटमैले पानी अभी भी गलियों में बह रहा था। बच्चे पानी से खेल रहे थे, गीली मिट्टी से घरौंदे छाप रहे थे। दीनू और रानी ने पिताजी से घूमने जाने की जिद की। मना करने पर भी जब बच्चे नहीं माने तो शर्मा जी अनमने से बच्चों को साथ ले तालाब की तरफ निकल गए। गांव में घूमने की तो कोई खास जगह थी नहीं, बस मात्र एक तालाब था। तालाब की पाल पर बड़े बड़े वट वृक्ष उनकी पुरातनता की गवाही देते थे। एक मंदिर था जिसके पास ही बड़ा सा चबूतरा बना था। वे वहीं पर बैठ गए। दीनू और रानी बहते पानी में खेलने लगे। अचानक दीनू का पांव फिसल गया और वह तालाब में गिर गया। ठीक है, अब लेखक जो घटना थी उसको याद करते हुए बता रहे हैं कि वही उन्हें याद आता है कि वर्षा बारिश की पहली फुहार धरती पर पड़ी, वातावरण की मिट्टी सौंधी सौंधी महकने लगी। ठीक है, वर्षा रुक गई, किंतु मटमैले पानी थी, गलियों में बह रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, उस पर अपने घरौंदे चाप रहे थे। दीनू और रानी ने अपने पिताजी से घूमने की जिद की। ठीक है, मना करने पर भी बच्चे नहीं माने तो शर्मा जी ने अनमने से बच्चों को घुमाने के लिए तालाब की तरफ चले गए। गांव में चूंकि घूमने का कोई खास जगह नहीं है, बस एकमात्र तालाब था। तालाब की पाल पर बड़े बड़े वटवृक्ष पुरातन की गवाही देते थे। जो तालाब है वहाँ पर खूब बड़े बड़े वृक्ष हैं और वो प्राचीनता की पुरातन की गवाही देते हैं। एक मंदिर था, उसके पास ही बड़ा सा चबूतरा था। वे वहीं बैठ गए और रानी और दीनू खेलने लगे और अचानक दीनू का पाँव फिसल गया और वह तालाब में गिर गया। शर्मा जी ने जब यह देखा तो वे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक है, शर्मा जी जब देखे कि उनका बच्चा दीनू पानी तालाब में गिर गया तो वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। उनकी आवाज़ सुनकर पास ही बकरियां चराने वाला छगन दौड़ा आया। ठीक है, वही जो छगन है, ठीक है, जिसका पत्र आया है, निमंत्रण पत्र आया है। शर्मा जी ने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाया, आवाज़ दी। ठीक है, तो वहीं पर पास में एक बकरी चराने वाला छगन नामक बालक दौड़ता आया। उसने दीनू को डूबते देखा तो तुरंत तालाब में छलांग लगा दी। और जैसे उसने देखा कि दीनू क्या है, पानी में डूब रहा है, तालाब में डूब रहा है, तो उसने तालाब में तुरंत छलांग लगा दी। पहले तो वह भी पानी में डूबता सा लगा, परंतु दूसरे ही पल पानी पर तैरना दीनू को खींचता नजर आया। पहले तो ये हुआ कि वो भी डूब रहा है, ठीक है, परंतु दूसरे ही क्षण, दूसरे ही पल वह पानी पर तैरने लगा, खींचता नजर आया। हाँफता हुआ छगन दीनू को किनारे खींच लाया। शर्मा जी का तो कलेजा मुंह पे आ गया था। ठीक है, जो शर्मा जी थे, इस दृश्य को देखकर उनका जो कलेजा है वो मुंह पर आ गया था, बहुत ही डर गए थे। उन्होंने सहारा देकर दोनों को संभाला। दीनू घबराया हुआ खड़ा था। ठीक है, दीनू जो था पानी से निकला और वो बहुत ही घबरा गया था, वहीं किनारे खड़ा था। छगन हाँफ रहा था, चूँकि वो खींच कर लाया था। शर्मा जी ने छगन को सीने से लगा लिया, आंखों में आंसू भर आए। वे बोले, आज तुमने ही दीनू के प्राण बचाए हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाता। ठीक है, जो शर्मा जी थे उनने छगन को सीने से लगाया। ठीक है, उनकी आंखों में आंसू भर आए और उससे बोले कि आज तुमने दीनू के प्राण बचाए हैं, नहीं तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। छगन ने शिष्टता से कहा, मुझे तैरना आता था, तब भी बकरियां चराने आता हूँ, मैं इस तालाब में खूब तैरता हूँ। ठीक है, छगन बताता है कि शिष्टापूर्वक, विनम्रतापूर्वक बताता है कि मुझे तैरना आता है, जब भी बकरियां चराने आता हूँ, इस तालाब में मैं खूब तैरता हूँ। जैसे ही आपकी
चीख सुनी, जैसे ही आपकी चीख सुनी तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। ठीक है, यहाँ लेखक यहाँ बताया जाता है कि जैसे ही मैं आपकी पुकार सुनी, ठीक है, चिल्लाने की आवाज़ सुनी, मैं फिर अपने आप को नहीं रोक पाया और दौड़ता यहाँ चला आया। बाकी आगे।